बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। आप देख रहे हैं इस वक्त आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनहोनी हुई और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में रेफरेंस में उनको उनके शोहर कैप्टन सफदर समेत जो सज़ा सुनाई गई थी मरियम नवाज़ साहिबा को 7 साल और उनके हामद को सज़ा दी गई थी, उस सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। मरियम नवाज़ और उनके शोहर कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया है। उनकी अपील मंजूर कर ली गई है बरीयत की। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इससे जुड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं वो मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको कि अब सियासी बसात बिल्कुल उलट गई है आज के इस अदालती फ़ैसले के बाद। और ख़बरें हैं कि अब अगली वज़ीर आज़म, जी हाँ नाज़रीन, आपको ख़बर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की अगली वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ साहिबा हो सकती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिन्होंने सारी लॉबिंग की थी अमेरिका के अंदर अपनी वज़ारत उस्मा के लिए, अब वो मायूस हैं। आसिफ अली ज़रदारी परेशान हैं, नाराज़ भी हैं, नाला भी हैं नून लीग के रवैये से। और अब अंदर खाने क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब अब आए के आए वतन वापस, वो भी बरी होने वाले हैं। और अब पीटीआई क्या करेगी इन सारी खबरों के बाद, ये है मेरी आज की इस वीडियो के मौज़ूआत। सबसे पहले आपको इतला दे दूँ, ख़बर दे दूँ, ख़बर वायरल है, आज ज़ुबान ज़द आम है और ये शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। मरियम नवाज़ साहिबा जिनको पनामा केस में सज़ा दी गई थी, वो सज़ा याफ्ता थी, उनको तिब्बी बुनियादों पर मियाँ नवाज शरीफ की इलाज मुआलजे के लिए ज़मानत दी गई थी। अब आज उनको बरी कर दिया गया है एवन फील्ड रेफरेंस में। और न सिर्फ बरी किया गया है बल्कि जो जजेस ने मुकालमा किया है वकाला से, प्रोसिक्यूशन से, वो बड़ा काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने कहा कि आप किस तरह से नवाज शरीफ को इन अपार्टमेंट की ख़रीदारी का मुल्ज़म ठहराते हैं और आप साबित ही नहीं कर पाए। मरियम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर बरी हो गए हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है मुल्क के अंदर, इसहाक डार का वापस आना और उनके खिलाफ अभी वो भी केस ख़त्म होने वाले हैं। उन्होंने सेनेटर का हल्फ भी उठा लिया और वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ भी उठा लिया। ये ऐसे नहीं हो गया कि कोई अलादीन का चिराग है, रगड़ा है, ये सारी बाकायदा एक ग्राउंड बनाई गई है। और इसके पीछे नवाज शरीफ का मुतालबा सच्चा होता नज़र आता है, जो उन्होंने मांगा था खेलने के लिए कि यकसा मैदान दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड। मेरे केस ख़त्म करो, मरियम नवाज़ के केस ख़त्म करो, मेरी नाअहली, मरियम नवाज़ की नाअहली ख़त्म करो, मुझे वतन वापस आने दो बाइज़्ज़त, मेरी गिरफ्तारी ना करो और फिर खुला मैदान दो सियासत में और फिर देखो तमाशा क्या होता है। इस पर अमल दरामद हो चुका है और अब कहा यह जा रहा है कि तय हो चुका है कहीं ना कहीं कि अब आइंदा अगली बारी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं। और उसके लिए ज़िमनी इलेक्शन फौरी तौर पर कोई हल्का हाल ही करवाया जा सकता है। इम्कान ये है कि लाहौर से वो सीट जिस पर मोहतरमा कलसूम नवाज़ मरहुमा इलेक्शन लड़कर जीती थी, उस हल्के से अब दूसरे जो एमएनए हैं नून लीग के टिकट पर, उनको कहा जा सकता है कि आप फिलफौर ये सीट खाली करें। इस पर मरियम नवाज़ साहिबा को ज़िमनी इलेक्शन लड़वाया जा सकता है, लेकिन इसका इम्कान कम इसलिए है कि महंगाई की वजह से नून लीग शायद ये रिस्क लेने को तैयार ना हो। अब होगा क्या? जी हाँ, अब होगा क्या कि अब नून लीग फौरी तौर पर नए इंतखाबात की हिमायत करती आपको नजर आएगी, क्योंकि अब मरियम नवाज़ साहिबा को इंतज़ार इसी दिन का था कि उनकी नाअहली, उनकी सज़ा ख़त्म हो जाए, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएं, उनकी नाअहली और सज़ा भी ख़त्म हो जाए और फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फिर आम इंतखाबात हों जिसमें वो इलेक्शन लड़ें, जीतें और फिर वो उम्मीदवार हों वज़ारत उस्मा की। अब निगरान हुकूमत अगर आती है तो महंगाई का सारा मलबा मरियम नवाज़ अपनी इलेक्शन कैंपेन में निगरान सेटअप पर डाल देंगी और वो आवाम के पास जाएंगी कि हम तो आपके लिए कुछ कर रहे थे। ये है जी खबरें, बड़ी सियासत में बड़ी अहम पेशरफ्त है। और आज की खबर दे रहा हूँ मज़ीद इस फैसले के बाद कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आ गया है। खबरें दिखाई गई कि उन्होंने टीवी पर फैसला देखा, मरियम नवाज़ साहिबा को शहबाज शरीफ अपने चचा के साथ मिलते हुए देखा, थपकी देते हुए, बोसा देते हुए देखा, मिठाई खिलाते हुए देखा। और उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा की बरीयत पर नवाज शरीफ साहब का कहना है कि मैं एक एक पल गिन रहा हूँ, एक पल भी पाकिस्तान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जनाब उन्होंने अपने वकला को हिदायत जारी कर दी है कि उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर करने की तैयारियां करें। यानी आप अब अगले 24 से 48 घंटों में ये ऐलान सुन सकते हैं कि मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे नून लीग वतन वापस आने वाले हैं और कोई मज़ायका नहीं कि उनको भी बरी कर दिया जाए। ग्राउंड हमवार है। अब जनाब इस खबर को लेकर पीटीआई तो अभी वो अपना रद्द-ए-अमल देगी, लेकिन फ़िलहाल तो सफ़े मातम बिछी है शहबाज शरीफ ग्रुप के हमजा शहबाज के धड़े में कि ये क्या हो गया। अब वो समझ रहे हैं हमारी सियासत से छुट्टी। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बहुत मुस्तरिब है इस फैसले के बाद, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका के दौरे में बड़ी कमाल की लॉबिंग की थी अपनी आइंदा वजारत उस्मा के लिए। लेकिन अब मरियम नवाज़ की बरियत के बाद, नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरों के बाद, इसहाक डार की वतन वापसी के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी का चांस मादूम होता चला जा रहा है वजारत उस्मा का। अंदर की खबर दे रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी नाला हैं सख्त नून लीग की इस डबल गेम पर, और वो नाराज़ हैं। वो समझते हैं कि नून लीग हमारे साथ हाथ कर रही है, गेम कर रही है, सब कुछ तो ये लेने जा रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग से फासला इख्तियार करने वाली है। अब आते हैं जी आखिर में पीटीआई क्या करने जा रही है। इमरान खान इस सूरत हाल पर क्या एक्शन लेंगे। एकदम से इसहाक डार की वतन वापसी जिसका कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं था, मरियम नवाज की आज की बरियत और इसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी। इमरान खान के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो कुछ हल्के ये कहते हैं कि जो उनके पास वक्त था जब अवाम चार्ज थे उनको हुकूमत से निकाले जाने के बाद, मोबिलाइज थे, धरने की काल मौखर करते करते इमरान खान ने शायद वक्त ज़ाया कर दिया है और अब शायद उनके पास वो वक्त नहीं रहा। मुक्तदर हल्के, लेवल प्लेइंग फील्ड जो नवाज शरीफ से वादा था, जो उनको यकीन दहानी कराई गई थी, उस पर अमल पैरा होते नजर आते हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जी पाकिस्तान में। अब आज पीटीआई की कोर कमेटी का सुना है कि एक इजलास भी हुआ है सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, और अब शायद इमरान खान के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि वो कितनी जल्दी जो उनकी पटारी में आखिरी एक सांप है धरने का, लॉन्ग मार्च का, उसका ऐलान करते हैं या नहीं करते, या उससे पहले मुल्क के अंदर कोई नए इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है, क्योंकि अब ये ऑप्शन मरियम नवाज और नवाज शरीफ को सूट करती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज की सियासी सूरत हाल पर मेरा खुसूसी तज्जिया। अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। सलामत रहें। अल्लाह।